बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रौ च गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्ते ऋषयः स्मृताः तेषां वंशानुवंशानां वेदमन्त्रस्य द्रष्टॄणां संस्मरामि सदा भक्त्या धर्ममार्गप्रदर्शकान्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। पिता स्वर्गपिता धर्मपिता हि परमं तपा पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बोलिए श्री बिहारी जी महाराज की जय। आज मैं आप सबको संध्या वंदन करना सिखाता हूँ कि संध्या वंदन कैसे किया जाता है, गायत्री का जप कैसे किया जाता है। जब तक आप संध्या वंदन गायत्री का जाप नहीं करोगे तब तक आप सनातन धर्मावलंबी नहीं कहलाओगे। तो संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृताः स्वाचाभिजायते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या वंदन नहीं करें तो वे अपवित्र रहते हैं और किसी पुण्य कर्म के योग्य नहीं रहते। जब तक कोई ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करेगा तब तक वो शूद्र ही रहेगा, उसका शूद्रत्व नष्ट नहीं होता है और ना उसे किसी भी कर्म का पुण्य प्राप्त होता है, ना किसी के जहाँ जो भी कर्म करता है वही सफल होता है। इसलिए संध्या वंदन करना ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है। इस कर्म के किए बिना कोई भी ब्राह्मण अपने को सनातन धर्मावलंबी नहीं कह सकता है। इसलिए संध्या वंदन कैसे की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम जल लीजिए, आचमनी से अपने बाएं हाथ में जल लीजिए, इस जल को ढक लीजिए और मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगधु पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि। पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ऐसे अपने दाहिने 3 उंगलियों से जल को अपने मस्तक पर छींटा लगाए और हृदय में भगवान कमलनयन भगवान विष्णु का ध्यान करे और हाथ जोड़कर कहे पुंडरीकाक्षाय नमः और 3 बार आचमन कीजिए। आचमन इस प्रकार करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब अपने आसन को पवित्र कीजिए। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठा ऋषि शूद्लम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। ये आसन पवित्र करने का विनियोग किया। अब अपने आसन के ऊपर जल का छींटा लगाइए। पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम चा धाराय माम देवी पवित्रम को चासनम। अब संध्या वंदन करने का संकल्प करें
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ अमुक वासरान्वितायां श्री राधा गुरुवासरान्वितायां अश्वनी नक्षत्रे वर्तमाने यथा योग करण मुहूर्त लगन ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि तिथो मंगल वेलायां शुभ वेलायां भगवत कृपा प्राप्ति कामा। अब इस जगह अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम लीजिए इस प्रकार कि भरद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम गिरधर गोपाल नामाहम उपात दुरितक्ष पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सायंकालीन संध्योपासनम कर्माहम करिष्ये। अब इसके बाद में आचमन करना है। आचमन से पहले विनियोग करें। ओम ऋतं चेति माधुच्छंदोसो अघमर्षण ऋषिर अनुष्ठुप छंदो भागृतम देवत मपाप पुष्पर्शने विनियोगाः। ऋतं च सत्यं च विद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रय ततः समुद्रो अर्णवाः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमशो धाता यथा पूर्वमकल्प देवंचा पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। इस प्रकार आचमन करने के बाद में अब प्राणायाम के लिए पुनः विनियोग करें। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि दैवी गायत्री छंदाः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्व कर्मारंभे विनियोगाः। सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्युष्णिक नुष्टुप बृहति पंक्ति तिष्टुप जगत्य छंदांसी अग्नि वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगाः। तत्सवितुरीति विश्वामित्र ऋषिर् गायत्री छंदा सविता देवता प्राणायामे विनियोगाः। आपो ज्योतिरीति शीर्षः प्रजापति ऋषिर् जजुः छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोगाः। ये प्राणायाम के लिए आपने विनियोग किया। प्राणायाम सबसे पहले पूरक में श्वास मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए श्वास को अंदर खींचते हैं तो उस समय नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर श्वास को रोककर व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का 4 बार जाप करें और हृदय में ब्रह्मा जी का ध्यान करें। इसको कुंभक कहते हैं। अब नासिका के छिद्र से वायु को छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण मानसिक करते हुए मस्तिष्क में भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्वास छोड़नी चाहिए। इसको रेचक कहते हैं। इस प्रकार से आप प्राणायाम करें। अब हाथ धो लीजिए। अब सायंकालीन संध्या वंदन का विनियोग और आचमन करें। प्रातः काल संध्या वंदन तीन बार होती है। प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन, सायंकालीन। तो जिस समय की जो संध्या करनी है उसी समय का विनियोग और आचमन का
मंत्र बोलना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अब सायंकालीन संध्या वंदन का अब आप विनियोग करें कि अग्निच्या मेथी रुद्र ऋषि प्रकृति छंदो अग्निर देवता अपामुप स्पर्शने विनियोग। अब आचमन ओम अग्निच्या मन्युच्या मन्युपत यक्षा मन्यु कृतिभ्यः पापेभ्यो यक्षन्तां यदहन्ना पाप माकाशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम मुद्रेण शिशना अहस्तद्वा लुम्पतु यद किंच दुरितम मयि इद्मह मापोमत योनु सत्य ज्योति की जूनि स्वाहा। इस प्रकार आचमन करने के बाद में अब मार्जन करने के लिए पुनः विनियोग करें। ओम आपो इत्यादि त्रयऋषस्य सिंधु द्वीप ऋषिर गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। अब जल को अपने बाएं हाथ में रखिए और सीधे हाथ से अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने ऊपर छींटा जल का छींटा लगाइए। आपो हिष्टा मयो भवाहा। ओम तान ऊर्जे ददातन महिरणा चक्षसे जो वाहा शिव तमो रसहा तस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरंग माम वाहा ओम जस यक्षया जन्मता आपो यन यथा चनः। द्रुपदादि वेतस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिष्टुप छंदः आपो देवता शिरसके विनियोगाः। अपने मस्तक पर जल का छींटा लगाएं। द्रुपदादि मुमुचाना सुन्ना स्नातु मलाधिप ऊतम पवित्रेण वाज्य मापा सुंधंतु मई निशा। इस प्रकार से जल का छींटा लगाकर अघमर्षण करें। अघमर्षण सुक्तस्य अघमर्षण ऋषि ष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षण विनियोगा। अघमर्षण के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए। नासिका के छिद्र से इस जल का स्पर्श करें और अपने अंदर ऐसी भावना रखें कि हमारे शरीर में जितना भी राक्षसत्व है, दुर्भावनाएं हैं, वो सब हमारे शरीर से अब दूर हो जाएं। इस जल को अपने बाएं तरफ फेंक दें और उन्हें हाथ धो लीजिए। इस प्रकार हाथ धोकर आप उन्हें आचमन कीजिए। अंतर्चर्षति तिरश्चीना ऋषि अनुष्ठुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगाः। अंतर्चर्षि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखा तुम यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योति रसोऽमृतम्। अब सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना। अर्घ्य प्रदान करने से पहले विनियोग करें। अर्घ्य देने के लिए ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घ्य दाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वः रीति महाव्याहृतीनां परमेष्ठि प्रजापतिर ऋषिर गायत्युष्णिक नुष्टो भस छंदांस्य अग्नि वायु सूर्य देवताः अर्घ्य दाने विनियोगः। तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदा सविता देवता सूर्यार्घ्य दाने विनियोगः। अब गायत्री मंत्र पढ़कर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। इस प्रकार सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर सूर्य नारायण को प्रणाम करें। अर्घ्य मंत्रस्थ भगवान गोपीजन वल्लभाय नमः भगवते सूर्याय नमः। और सूर्य नारायण के उपस्थान के लिए विनियोग करें। उद्वयम् इत्यस्य पुष्करणम् ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। उद्वत्यम् इत्यस्य पुष्करणम् ऋषि निश्चित गायत्री छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। क्षेत्रम् इत्यस्य कस्य ऋषि तिष्ठुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। तच्चक्षुरित्यस्य दद्यंग थर्वण ऋषि रक्षरातीत उष्णिक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।
विनियोग करने के बाद में हाथ जोड़कर गायत्री मैया का ध्यान करते हुए सूर्य का उपस्थान करें। ओम उदयं तं सस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं मा देवं देवतरा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमं मा उदित्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मा चित्रं देवानमुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराध्या वः पृथिवी अन्तरिक्षभुं सूच्या आत्मा जगतस्तस्थुकश्च ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्ता चुक्मुच्चरत वशेम सरदः सतं जीवेम सरदः शतगुं शृणुयाम सरदः शतं बिभ्राम सरदः शतमदीनः स्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शतात्। अब इसके बाद में न्यास कीजिए व्याहृतियों से। ओम हृदयाय नमः। भू शिशि स्वाहा भुवा शिखाय वषट स्व कवचाय ओम भूस्व नेत्राभ्याम वषट भूस्व अस्त्राय फट। अब हाथ जोड़कर गायत्री मैया का ध्यान करें। सायन्नी शिवरूपम च वृद्धाम विषलवाहिनी सूर्य मंडल मध्यतां साम वेद समायुता भगवती भगवती गायत्री दिव्यै नमः। अब गायत्री मैया का आह्वान कीजिए। आह्वान करने से पहले विनियोग करें। तेजो सीते धामना मासित्य च परमेष्टि प्रजापते ऋषि जजुस्तिष्ठु पुष्णीयौ छंदसि आज्यम देवता गायत्र्या भाने विनियोगा। इस प्रकार से विनियोग करके हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ते हुए भावना से गायत्री मैया को का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। हरि ओम तेजोसि शुक्रमस्यमतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनादिष्टं देवय जन्मसि भगवती गायत्री दिव्यै नमः। गायत्री शिति विश्वा ऋषीश्वरा नमा भक्ति छंदाः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगाः। ओम गायत्री शिखपदे दुपदे त्रिपदे चतुष्पद्य पदसि नाहि पद्यसे नमस्ते तुर्याय दशताय पदाय परुरजसे सावधु मा प्रापत। अब इसके बाद में गायत्री शाप विमोचन करें। ओम इसके लिए विनियोग करें। ओम श्री ब्रह्मा शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्मसा विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदा ब्रह्मसा विमोचने विनियोगाः। ओम गायत्री ब्रह्मे तु भाषित यदूपम ब्रह्म विदु तां पश्यन्ति धीरासु मनसो वाचमाग्रता वेदांतनाथा विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। ओम अस्य श्री वशिष्ठ सा विमोचन मंत्र से निग्रहानुग्रह करता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुग्रहिता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ सा विमोचनार्थम जपे विनियोगाः। ओम सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्म ज्योतिरहं शिवात्म ज्योतिरहं शुक्रा सब ज्योतिरसोऽस्म्यहम्। इस प्रकार से प्रार्थना करके अब योनि मुद्रा दिखाते हुए गायत्री मंत्र का 3 बार मानसिक जाप करें। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। अस्य श्री विश्वामित्र सा विमोचन मंत्र से नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुग्रहिता गायत्री शक्तिर्देवता ब्रह्म शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र सा विमोचनार्थं जपे विनियोगाः। ओम गायत्री भजामि अग्निमुखीं विश्वगर्भां जदुद्भवः देवा चक्रे विश्वषष्ठीं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये देवी गायत्री तुम विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम अस्य श्री शुक्र सा विमोचन मंत्र से शुक्र ऋषि अष्टोक छंदा देवी गायत्री देवता शुक्र सा विमोचनार्थं जपे विनियोगाः। सोऽहमर्कमयं ज्योतिरक्त ज्योतिरहं शिवात्म ज्योतिरहं शुक्रा सब ज्योतिरसोऽस्म्यहम्। देवी गायत्री तुम शुक्र शापात् विमुक्ता भव। अहो देवी महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमृचि ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते।
ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम सुख शापात् विमुक्ता भव। अब इसके बाद में गायत्री मंत्र के जप करने से पहले 24 मुद्राएं दिखानी होती हैं। तो 24 मुद्राएं इस प्रकार से बनाइए। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखा धूमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा सक्टम यम पासम च गदतम चोन्मुखुन्मुखम प्रलम्बम मुष्टकम चैव मत्स्याः कूर्मो वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विंशौ जपादो परिकीर्तिता। ये जप करने से पहले 24 मुद्राओं को दिखाना होता है। अब गायत्री मंत्र जप करने से पहले उसका विनियोग करें। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदाः परमात्मा देवता भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्ठि प्रजापतिः ऋषिः गायत्री उष्णिक अनुष्ठोभश्छन्दांसि अग्नि वायु सूर्य देवताः तत्सवितुर्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोगाः। इस प्रकार से विनियोग करने के बाद में अब गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए या लाल चंदन की माला पर करना चाहिए। जप करने से पहले माला के सुमेरु को जल से प्रक्षालित कर लेना चाहिए। इस प्रकार जल से प्रक्षालित करें। प्रक्षालित करने के बाद में माला के सुमेरु को अपने नेत्रों से लगाइए और बड़े सुंदर भावना से और बड़े ही भाव से गायत्री का हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें कि हे गायत्री मैया, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम सदा अच्छे कर्म करें, हम धर्म के मार्ग पर चलें और सदा प्रभु का स्मरण करके इस संसार का कल्याण करने की हमें योग्यता उत्पन्न हो। इस भावना से गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए, नहीं तो 2 माला अवश्य करनी चाहिए और शक्ति हो तो 2 से ज्यादा 5 करे, 10 करे, 11 करे, जितनी शक्ति हो उतना ही ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। समय का अभाव हो तो कम से कम 1 माला अवश्य करें। माला को हृदय पर इस प्रकार से रखकर गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री का मंत्र जाप करने में मानसिक जाप करना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार से एक माला का जाप करने के बाद में पुनः उत्तर न्यास करें। ओम भू हृदयाय नमः भव शिखाय वशस्व कब्जाय ओम भू स्वालिताभ्याम अब जप करने के बाद में पुनः 8 मुद्राएं दिखानी होती हैं। तो 8 मुद्रा इस प्रकार से बनाए। सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, संकोत, पंकजा, लिंग, निर्वाण मुद्रास्या जपान्ते अष्टौ प्रदर्शयेत्। अब इस प्रकार से करने के बाद में मां से एक परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जप का समर्पण करें। अनेन गायत्री जप कर्मणा कृतेन सपरिकर सर्वांतर्यामी भगवान नारायणः प्रियताम नमः। अब हाथ जोड़कर गायत्री मैया का विसर्जन कर दीजिए। उत्तमे सगरे देवी भूम्या पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णताम जाते सद्यो वंदे तमुच्चतम। 3 बार बोलिए विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णम। बोलिए सनातन धर्म की जय। वैदिक वैष्णव सनातन धर्म की जय। सनातन धर्मावलंबियों को गायत्री और संध्या वंदन करना परमावश्यक है। इसके करने से ही आप सनातन धर्मावलंबी कहलाओगे। इसको जरूर करना चाहिए। अगर इसको नहीं करते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और सदा आप अपवित्र रहोगे। और अपवित्र रहने के कारण आपको किसी प्रकार का कर्मानुष्ठान करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। सारे किए हुए कर्म आपके निष्फल हो जाएंगे। अगर संध्या वंदन गायत्री नहीं करता है तो उसका किया हुआ सब कर्म निष्फल होता है। वो जिसके यहाँ भी जो भी कर्मानुष्ठान करने जाता है वह भी सब निष्फल हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए संध्या वंदन गायत्री सभी को करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके करने से ही ध्वजत्व की सिद्धि होती है और ब्रह्मत्व की सिद्धि होती है और धर्म की सिद्धि होती है। इसलिए सभी को वैदिक संध्या वंदन गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम श्री मां के बिहारी नाम।